1000 साल पहले जेजाक भुक्ति की भूमि से पैदा हुआ एक नया साम्राज्य, जिसके राजाओं के उद्भव की कहानी मिथकों और दंत कथाओं में दबी है। कभी हमारी दुनिया में हेमवती नाम की एक रूपसी रहती थी, ऐसी सुंदरी कि देवलोक भी उस पर मोहित था। और एक रात तो स्वयं चंद्रदेव उसके रूप से आकर्षित होकर पृथ्वी पर उतर आए। चंद्रदेव और हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन कहलाया और उसने स्थापना की चंद्रवंशी चंदेल कुल की। भले ही उनकी उत्पत्ति रहस्यमयी रही हो, पर चंदेलों ने अपनी कई विरासत छोड़ी हैं। आला दर्जे की 84 इमारतें, सब वास्तुकला का बेजोड़ नमूना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विकी। पिछले व्लॉग में हमने खजुराहो रोड ट्रिप के बारे में बताया और आज खजुराहो सीरीज के पार्ट 2 में हम आपको ले जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की हिस्टोरिकल जर्नी पर। यहाँ के मेन गेट के अंदर कोई व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है और यहाँ से टेम्पल्स तक ½ किलोमीटर वॉक है, या आप बैटरी ऑटो भी ले सकते हैं। हमने भी 10 रुपये में शेयरिंग ऑटो ले लिया है। और यहाँ हमारे गाइड हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के करण सिंह राजपूत जी, जिन्होंने यहाँ की हिस्ट्री और वास्तुकला की बहुत अच्छी जानकारी दी। इन मंदिरों के निर्माण के 500 साल बाद चंदेल राजपूतों का वंश खत्म हो गया। उनकी बनाई कुछ इमारतें तोड़ दी गईं और कुछ खुद ही नष्ट हो गईं। जो बची थी वो जंगल के आगोश में छिप गई। करीब 800 साल बाद भारत में ब्रिटिश आ गए। तब यहाँ के कई इलाकों की खोज तक नहीं हुई थी। फिर क्या था? भारत के अनमोल धरोहरों को ढूंढने और उनके ऊपर कब्जा करने की होड़ शुरू हो गई। सन 1838 में ब्रिटिश फौज के इंजीनियर कैप्टन T.S. बर्ट मध्य भारत के बुंदेलखंड से गुजर रहे थे। वहाँ के लोगों से उन्होंने इस इलाके में एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के बारे में सुना। बर्ट की उत्सुकता बढ़ी तो वो सब छोड़ छाड़ कर उस मंदिर की तलाश करने लगे। वो जंगल के अंदर तक जा पहुंचे। T.S. बर्ट ने खजुराहो को ढूंढ निकाला। दुनिया में मंदिरों का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बहुत कम ही है। ये खोज भी जबरदस्त थी। खजुराहो के मंदिर आज के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हैं। अब सिर्फ 24 ही बचे हैं और उन्हें पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के मंदिरों में बांट दिया गया है। सन 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। पश्चिम के मंदिरों का समूह सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये मंदिर ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म्स पर सैंडस्टोन से बनाए गए हैं और उन्हें बनाने की तकनीक भी बड़ी कमाल की थी। पत्थर की ये विशाल इमारत सिर्फ जोड़ों, गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के सहारे खड़ी है। इसके कुछ स्तंभों और शहतीरों का वजन 20 टन तक है। कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, जो सबसे अद्भुत है। ये सबसे बड़ा भी है, 109 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा। इसका शिखर 116 फुट ऊंचा है। मंदिर की दीवारों पर
हजारों छोटी छोटी मूर्तियां बनी हैं। नर्म सैंडस्टोन की वजह से शिल्पकारों को इसे गढ़ने और बड़ी बारीकी से अपनी कला को उकेरने का मौका मिला। इनमें से 90% मूर्तियां तो प्राचीन भारत के जीवन और पौराणिक घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन बाकी बची 10% मूर्तियां सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और उत्तेजक भी। देवी देवताओं और अप्सराओं की विभिन्न मुद्राओं को मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरा गया है, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। 200 साल पहले कैप्टन टी.एस. बर्ट जैसे इन पवित्र दीवारों पर इन मूर्तियों को देखकर चौंके थे, उसी तरह से आज भी यहाँ आने वाले लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले उन लोगों के लिए ये बातें खास मायने नहीं रखती होगी, जिन्हें आज हम अश्लील और असामान्य कहते हैं। सच तो ये है कि सदियों पहले के वो लोग हमसे ज़्यादा खुली सोच वाले थे। इसके अलावा खजुराहो की एक और बात बड़ी खास है। ज़्यादातर हिंदू मंदिरों का रुख प्राचीन वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूर्व की तरफ होता है, लेकिन खजुराहो के कुछ मंदिर गणितीय पैमाने पर सटीक होने के बावजूद पूर्व दिशा से थोड़ा अलग हैं। कहीं ये कोई चूक तो नहीं थी? एक राय के मुताबिक ये मंदिर खगोलीय रूप से उगते सूरज की सीध में थे, लेकिन ऐसा साल में केवल एक ही दिन होता है। कुछ मंदिरों में वो दिन शिव पार्वती के विवाह का दिन यानी महाशिवरात्रि का होता है, जबकि कई मंदिरों में उस दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से जुड़ी होली मनाई जाती है। बसंत के मौसम में उगते सूरज की किरणें मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर वहां रखी मूर्ति को प्रकाशित करती हैं। वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण खजुराहो हमेशा भारत की सबसे गूढ़ पहेलियों में से एक रहेगा।